अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी होस्ट एडवोकेट सेठी और आप देख रहे हैं चैनल फ़ख्र वकालत। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल एक्शन प्लान, जो लिया गया है करंट अफेयर्स के पेपर 2017 CSS से। यहाँ पे आपको बताया जाएगा सॉल्व आंसर कैसे आपने लिखना है। क्वेश्चन है हमारे पास, हाईलाइट द रोल ऑफ नेशनल एक्शन प्लान इन स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। साथ ही उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी है, क्रिटिकली एनालाइज इट्स आउटकम्स। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन के दो पार्ट्स हो गए हैं। एक तो आपके पास आ जाएगा रोल ऑफ नेशनल एक्शन प्लान विद इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, और दूसरा आपके पास हो जाएगा क्रिटिकली एनालाइज इट्स आउटकम्स। बात करेंगे हम नेशनल एक्शन प्लान के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स का इशू ये है कि वो साइनॉप्सिस लिखते हैं और साइनॉप्सिस की 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंट्रोडक्शन और ये बाकी की जो आउटलाइंस होती हैं उनको एक साथ लिखते हैं और साइनॉप्सिस या आउटलाइन नहीं देते। हर क्वेश्चन में आउटलाइन देना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि टाइम कंज्यूम होता है। आपके पास 3 घंटे में आपने 4 सवाल करने होते हैं। 3 घंटे में भी नहीं, कम से कम 2 घंटे 30 मिनट में, क्योंकि आधे घंटे के आपके पास ऑब्जेक्टिव MCQs होते हैं और बाकी टाइम आपके पास बचता है 2 घंटे 30 मिनट, जिसको आपने डिवाइड करना होता है 4 क्वेश्चंस में। उसमें अगर आप 10 मिनट भी आउटलाइन लिखने पे लगा दें तो 10 मिनट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए कोशिश किया करें कि कुछ जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आउटलाइन में उनको हेडलाइन में दे दिया करें। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉपर आउटलाइन लिखें, आप 1 2 3 4 करके मेन पॉइंट्स वहाँ पे लिख दिया करें। बाकी जब एग्जामिनर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि येस यू आर फॉलोइंग द सेम पॉइंट्स। यहाँ पे कोशिश की है कि नेशनल एक्शन प्लान को जैसे हम CSS के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी तरह आपके साथ डिस्कस किया जाए। तो इंट्रोडक्शन में आपको बताते जाएं कि व्हाट इज़ नेशनल एक्शन प्लान। National Action Plan, a counter-terrorism formula enacted following the Army public school attack, has proved vital in crushing the terrorist activities within the countries to a great extent. The plan, however, has remained behind achieving the expected goals, as with the beginning of 2017, another wave of terrorist attacks has overwhelmed the scenario. The outcomes of the plan have remained mixed, with some stories of success and other tales of failure. As you know, on 16 December 2014, 6 gunmen affiliated with the Tehreek-e-Taliban Pakistan conducted a terrorist attack on the Army public school in the northwestern Pakistani city of Peshawar. जब आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर तालिबान ने हमला किया था तो उसके नतीजे में हमारे इदारों ने, हमारी आर्मी ने और हमारी हुकूमत ने एक प्लान तैयार किया था जिसे हम नेशनल एक्शन प्लान कहते हैं। ये नेशनल एक्शन प्लान दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए तैयार किया गया था, जो मुल्क के अंदर होने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को कुचलने में बहुत अहम साबित हुआ था। ये मंसूबा मतवक्का अहदाफ के हसूल से पीछे ही रहा, क्योंकि 2017 के आगाज़ के साथ ही दहशतगर्द हमलों की एक और लहर ने मंजरनामे को मगलूब कर दिया था। कामयाबी के कुछ किस्सों और नाकामी की दीगर दास्तानों के साथ ये एक मिला जुला मंसूबा रहा। Next point is how to understand National Action Plan. National Action Plan is the name of several points anti-terrorism agenda and the civil and military leaderships of Pakistan, along with all the political parties in opposition, agreed on following the deadly army public school terrorist attack. The plan was meant for crushing the terrorism and rooting out their very existence for the internal security of Pakistan.
नेशनल एक्शन प्लान मुतअद्दिद निकात के इंसदादी दहशतगर्दी एजेंडे का नाम है, जिसमें पाकिस्तान के सिविल और फ़ौजी क़यादतों ने तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर मुहल्लिक आर्मी पब्लिक स्कूल दहशतगर्दाना हमले के बाद इत्तफ़ाक़ किया। ये मंसूबा दहशतगर्दी को कुचलने और पाकिस्तान की दाखिली सलामती के लिए इनके वजूद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार किया गया था। Now we have the role of National Action Plan in stabilizing the internal security of Pakistan. National Action Plan's role in stabilizing the internal security of Pakistan can be assessed under following points. Number 1, the plan, with its clear-cut outline of action against the terrorists, has enabled the security forces of Pakistan to avoid feeding any second doubts and act promptly against the evil masterminds all across the country. Number 2, the plan played its positive role in enabling the military establishment to boost the Operation Zarb-e-Azb, along with starting the strategic operations in major cities like Karachi. Point number 3, the plan has enabled the civil military leadership to be on the same page in terms of action against terrorism, thus making the counter-terrorism measures more effective. इस मंसूबे के तहत दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के वाज़े खाके के साथ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को इस काबिल बनाया गया कि वो किसी भी दूसरे शकूक को खोने से बच सकें और मुल्क भर में बदकार मास्टरमाइंड्स के ख़िलाफ़ फ़ौरी तौर पर कार्रवाई कर सकें। इस मंसूबे ने कराची जैसे बड़े शहरों में स्ट्रेटजिक कार्रवाइयाँ शुरू करने के साथ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब को फ़रोग़ देने के काबिल बनाया और उनका मुस्बत किरदार भी अदा किया गया। इस मंसूबे से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाई के सिलसिले में सिविल मिलिट्री क़यादत एक ही सफ़े पर रहने के काबिल हो गई। इस तरह इंसदादे दहशतगर्दी के इक़दामात को ज़्यादा मौसर बनाया गया। Point number 4, the plan has brought the major terrorist groups like TTP to knees, even though the latter's existence still cannot be undermined. Point number 5, the plan, however, failed to ignite proper and effective reinvigoration in the non-military security forces. It remained dependent on the military troops for its enactment on the ground. Hardly civilian forces have played any commendable role in upholding this plan except by supporting it in words. Point number 6, owing to the political controversies attached with the plan, its role has been undermined. Not all the political parties are in good terms with certain provisions of the plan, including the operation in Karachi and action against madrasas. इस मंसूबे ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे बड़े दहशतगर्द गिरोहों को घुटनों के बल लाया। हालांकि बात के वजूद को अभी हम मजरूह नहीं कर सकते, ताहम ये मंसूबा गैर फ़ौजी सिक्योरिटी सोर्सेज में मुनासिब और मौसर तरीके से दोबारा हमला करने में नाकाम रहा। वो ज़मीन पर इसके नफाज के लिए फ़ौजी दस्तों पर इन्हिसार करते रहे, लेकिन शायद ही सिविलियन फोर्सेस ने इस मंसूबे को बरकरार रखने में कोई काबिल तारीफ़ किरदार अदा किया है, सिवाय इसके कि अल्फाज में इसकी हिमायत की हो। इस मंसूबे से वाबस्ता सियासी तनाज़ात की वजह से इसके किरदार को मजरूह किया गया। कराची में ऑपरेशन और मदरसों के ख़िलाफ़ कार्रवाई समेत तमाम सियासी जमातें मंसूबे की कुछ दिफ़ात के साथ अच्छी बातों में नहीं रहीं। Outcomes of the National Action Plan, they can be enumerated as following. NAP resulted in a boosted and successful operation against terrorists hiding in the tribal belt of Pakistan. NAP brought the outcome of successful operation against the urban militia in Karachi, along with igniting action against sectarian groups in the southern region of the Punjab. NAP ensured the outcome of civil military cooperation over counter-terrorism measures. NAP, to a greater extent, lowered the number of terrorist attacks, thus strengthening the internal security of Pakistan. NAP के नतीजे में पाकिस्तान के कबायली पट्टी में छुपे हुए दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक हौसला अफजा और कामयाब ऑपरेशन हुआ। NAP ने कराची में शहरी मिलिशिया के ख़िलाफ़ कामयाब ऑपरेशन के नतीजे में
पंजाब के जनूबी इलाके में फ़िरका वाराना ग्रोहों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की। नैप ने इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दामात पर सिविल फ़ौजी ताउन के नताइज को यकीनी बनाया और नैप ने एक हद तक दहशतगर्दी के हमलों की तादाद कम कर दी, जिससे पाकिस्तान की दाखिली सलामती को तक़वियत मिली। I can conclude this as National Action Plan has proved relatively a good and effective agenda against the terrorists hiding out and spreading violence in Pakistan. It has helped the internal security to improve with better outcomes. Beyond that, the plan remains victim of its own success. It has been facing political controversies along with limited attention of civilian government, thus undermining the effort to improve internal security. नेशनल एक्शन प्लान ने पाकिस्तान में छुपे हुए दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक अच्छा और मौसर एजेंडा साबित किया। इसने बेहतर नताइज के साथ अंदरूनी सलामती को बेहतर बनाने में मदद की। इससे आगे अगर देखें तो मंसूबा अपनी कामयाबी का शिकार भी है। इसको सिविलियन हुकूमत की महदूद तवज्जो के साथ सियासी तनाज़ात का सामना भी करना पड़ रहा है। इस तरह दाखिली सलामती को बेहतर बनाने की कोशिशों को भी नुकसान पहुंच रहा है। ये था नेशनल एक्शन प्लान, जिसमें आपके साथ थोड़ा बहुत पॉइंट्स के साथ डिटेल्स को भी शेयर किया गया है। दिस डिटेल इज़ ए ड्राफ्ट एंड स्केच ऑफ ए क्वेश्चन taken from the question paper CSS 2017. You can change this material according to your question or add some other information as you want. Wish you best of luck for coming CSS exams. Remember me in your prayers. Give your feedback. Your host, Advocate Sethi.